हेलो मित्रों, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गेस्ट पेपर 2026 सेकंड सेमेस्टर का सामान्य हिंदी हिंदी भाषा व्याकरण एवं संप्रेषण मित्रा MGSU बीकानेर मित्राध्याय क्लासेस। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप। सेमेस्टर सेकंड सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। देखिए, ये सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है। BA, BSc, BCom सभी बच्चों के लिए ये पेपर आने वाला है। तो आप इसको कंपल्सरी पेपर है आपका। तो कंपल्सरी तो सभी सब्जेक्ट के बच्चों का होगा। BA, BCom, BSc। हाँ जी, बिल्कुल। सेमेस्टर सेकंड कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी है इसका मतलब वो सभी सब्जेक्ट के बच्चों का है। तो आप ध्यान से देखें। कंटिन्यू करते हैं हम। हिंदी भाषा व्याकरण एवं संप्रेषण। पाठ्यक्रम संरचना हमारी इस तरीके से रहेगी। इकाई पहली, भाषा। भाषा से तात्पर्य, भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रकृति एवं विविध रूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, हिंदी की वर्ण व्यवस्था, शब्द भंडार। इकाई 2 में रहेगा शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इकाई 3 वाक्य एवं शब्द, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समानार्थक शब्द, समश्रुत विभिन्नार्थक भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। पाठ्यक्रम इकाई 4 एवं 5 में क्या रहता है? इकाई 4 पत्र लेखन एवं प्रारूप। पत्र लेखन में आपके है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। हाँ जी, ये पत्र जो हैं वो आपके पत्र लेखन में रहेंगे। प्रारूप, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, परिपत्र। इकाई 5 में है लेखन कौशल, संक्षेपण, पल्लवन, निबंध। MGSU बीकानेर का गेस्ट पेपर आपका 2026। बिल्कुल, देखिए बाकी पेपर खंड जो होते हैं वो आते हैं आपके A, B, C या सेक्शन में आते हैं ABC में, परंतु इस बार सामान्य हिंदी का पेपर जो है वो यूनिट के हिसाब से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। यूनिट के हिसाब से कि पहली यूनिट से आपके लिए क्या प्रश्न आते हैं। ध्यान से देखिए, ये सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए है क्योंकि ये सामान्य हिंदी यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी है तो सभी के लिए होगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। यूनिट 1 से आने वाले हैं भाषा व्याकरण एवं हिंदी की विशेषताएं। यूनिट 2 में है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। यूनिट 3 वाक्य रचना, शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां। यूनिट 4 से पत्र लेखन एवं प्रारूप। यूनिट 5 में है संक्षेपण, पल्लवन और निबंध। यूनिट 1 की शब्द सीमा जो रहेगी आपकी आंसर लिखते समय, वो देखिए, ये आपके 50 शब्द रहेंगे जो आप ये आंसर लिखने वाले हैं यूनिट 1 के। तो आपके शब्द जो सीमा है वो 50 रहेगी। पहला प्रश्न है भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं लिखिए। दूसरा है भाषा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न विभक्ति किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया में अंतर बताएं। छठा प्रश्न है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सातवां प्रश्न है भाषा अर्जित संपत्ति क्यों कहलाती है। आठवां प्रश्न है शब्द भंडार किसे कहते हैं। प्रश्न 9 हिंदी वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 10वां प्रश्न है विभक्ति एवं कारक में अंतर बताइए। देखिए, यूनिट 1 में से जो ये प्रश्न आएंगे उनकी शब्द सीमा 50 रहेगी। यूनिट 2 में जो प्रश्न है उनकी भी शब्द सीमा जो है वो 50 है। स्वर संधि किसे कहते हैं। हाँ जी, स्वर संधि किसे कहते हैं और इनके भेदों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। बिल्कुल, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको इसको समझाना है।
अगला प्रश्न है विसर्ग संधि किसे देते हैं, इसे भी आप उदाहरण सहित समझाएंगे। बिल्कुल, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अगला प्रश्न आपका रहेगा संधि विच्छेद से निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करनी है, कोई भी आप 4 चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आप 4 देखेंगे और उनमें से शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। रेखांकित, लोकोक्ति, देवर्षि, जगदीश, महेंद्र, महोषधि, प्रत्येक, निरोग। अगला प्रश्न आपका समास विग्रह से रहेगा, जिसमें आपको कुछ शब्द दिए हैं, जिन शब्दों के आपको समास विग्रह करने हैं। राष्ट्रपति, कोई भी 4, बिल्कुल इनमें से कोई भी 4 कर सकते हैं। राष्ट्रपति, श्वेतांबर, रणभूमि, शरणागत, चंद्रमुखी, महात्मा, करकमल, जलज। अगला प्रश्न है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जी हाँ, उदाहरण के साथ आपको परिभाषा लिखनी है प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देना आपको। अगला प्रश्न है उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। यानी उपसर्ग आपके दे रखे हैं और इनमें से कोई भी चार आप ऐसे लेंगे और उपसर्ग लगाकर आप उनको नए शब्दों बनाएंगे। अति, अधि, परि, उप, सु, परा, अनु, अप। जी हाँ, उपसर्ग क्या होता है, आगे लगते हैं। बिल्कुल, शब्दों के आगे लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं। तो आप कोई भी 4 शब्द चूज कर लीजिए और उनके उपसर्ग बनाइए। अगला प्रश्न है प्रत्ययों के से नए शब्द बनाइए। बिल्कुल, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं और पीछे लगकर नया शब्द निर्माण करते हैं। तो आप इनमें से भी कोई 4 शब्द देखेंगे और उनके पीछे प्रत्यय लगाकर आप नया शब्द निर्माण करेंगे। ता, पन, इक, गर प्रत्यय, आई प्रत्यय, तम प्रत्यय, नी प्रत्यय, वाला प्रत्यय। बिल्कुल, प्रत्यय जो है वो शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कोई भी 4 आप चूज करें और नए शब्दों का निर्माण करें प्रत्ययों का। यूनिट 3 से आपके प्रश्न रहेंगे, जिसमें शब्द सीमा आपकी रहेगी 50। प्रश्न आपका आएगा वाक्य रचना से। बिल्कुल, वाक्य रचना किसे कहते हैं, वाक्य के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। वाक्य रचना किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है आपको और वाक्य के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। बिल्कुल, अर्थ के आधार पर बताना है आपको कि वाक्य के भेद कितने हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। अगला प्रश्न आपका रहेगा शब्द शुद्धि से। शब्दों की शुद्धि, शब्द कैसे लिखे जाएंगे शुद्ध। बिल्कुल, आपके सामने अशुद्ध शब्द ले रखे हैं, वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, आप उनको किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखेंगे, कोई भी 4 आप चूज करें। औद्योगिक, दुरावस्था, कवियत्री, प्रज्वलित, सन्मुख, उज्जवल, अनुग्रहित, यथेष्ट। अगला प्रश्न वाक्य शुद्धि से आएगा। पहले था आपके शब्द शुद्धि, अब आते हैं वाक्य शुद्धि। बिल्कुल, देखिए वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो पहले हमें शब्दों की शुद्धि देखनी थी और अब हम वाक्य की शुद्धि देखते हैं। मुझे केवल मात्र 100 रुपए चाहिए। आप इसकी वाक्य शुद्धि करके दोबारा इसको शुद्ध करके वाक्य लिखें। अगला है प्रत्येक विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। इसको शुद्ध वाक्य करके आपको फिर से लिखना है। राम और मोहन बाजार गया। बिल्कुल, इसको भी आप शुद्ध करके लिखें। वह कल मेरे घर आए थे। इसे भी आप शुद्ध करके लिखेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द।
देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ देने वाले और समतुल्य भी दिखने वाले, इन अर्थों शब्दों के आपको अर्थ अलग अलग बताने हैं। दिन, दीन, जिस तरीके से हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो अर्थ हमें पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि दिख रहे एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा का फर्क होते ही इसका अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। बिल्कुल, दिन, दीन, नीर, नीड, कुल, कूल, ग्रह, गृह, आप इनके भिन्नार्थक शब्द इनके बराबर में लिखेंगे। अगला है विलोम शब्द। जी हाँ, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। बिल्कुल, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, उल्टा अर्थ दर्शाने वाला। लाभ, उचित, उदय, आशा, नवीन, सरल, आप इन शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द एवं मुहावरे। समानार्थक, समान, समानार्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। जल, नीर, सलील। देखिए आप सलील, आप उदाहरण देकर या फिर जिस तरीके से आप इनके समानार्थक शब्द जो है वो लिखकर आप अंतर स्पष्ट करेंगे। मुहावरा, मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए बहुत सरल सा है, लेकिन हम जब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत बारीकी अंतर है इनका। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आएगा आपके लोकोक्तियों से। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई भी दो। बिल्कुल, लोकोक्ति, लोक यानी लोगों में प्रचलित जो उक्तियां हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। अधजल गगरी झलकत जाए। अगला प्रश्न है घर का भेदी लंका ढाए। जहां चाह वहां राह। बिल्कुल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा, कोई भी दो बताने। जी हाँ, कोई भी दो मुहावरों का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में उसका प्रयोग करना है। आंखों का तारा, दांत खट्टे करना, 9 2 11 होना, रंगे हाथों पकड़ना। यूनिट 4 से आपके प्रश्न रहेंगे और उनकी शब्द सीमा जो है वो 100 रहेगी। बिल्कुल, ऐसे गिनना नहीं है कि लगभग जो है वो 100 शब्द रहेंगे आपके। प्रश्न है आपका, शासकीय पत्र किसे कहते हैं? यह किसके द्वारा किसे लिखा जाता है। बिल्कुल, कौन लिखता है और किसको लिखता है, किसके द्वारा और किसे लिखा जाता है, उदाहरण सहित एक शासकीय पत्र लिखना है। ये शासकीय पत्र आएंगे। अथवा में भी एक प्रश्न आएगा आपका, आपको जो सरल लगता है ना भाई आप वही लिखिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसकी पूरा वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से तैयारी है, तो आप उसमें से एक, दोनों में से कोई एक चूज करिए और उसका आंसर लिखिए। अथवा में आपके प्रश्न आता है, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग जयपुर की ओर से विद्यालयों में स्वच्छता अभियान के सफल संचालन हेतु एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करना है। बिल्कुल, एक पत्र ऐसा लिखना है जो स्वच्छता अभियान के सफल संचालन हेतु एक परिपत्र प्रारूप तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। शब्द सीमा आपकी 100 रहेंगी। प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित पंक्ति का पल्लवन कीजिए। बिल्कुल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसको आपको एकदम कहते हैं ना पूरा स्पष्ट करना है। पल्लवन उसे कहते हैं। अथवा में आपके प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध तो हम बचपन से ही लिखते हैं, है ना, 5वीं 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, निबंध लिखिए। हाँ हाँ, वैसे तो छोटी क्लासों में ही शुरू हो जाते हैं, गाय पर 10 वाक्य लिखो, विद्यालय पर 10 वाक्य लिखो, मेरे प्रिय अध्यापक पर 10 लाइनें लिखें। तो ये तो हमें अभ्यास हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, पल्लवन भी लिख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है ना, बेस्ट तैयारी हो आपको, आप वही कीजिए, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आने वाला है हमारे।
अथवा में भी निबंध पूछे हैं, और निबंध भी कितने सारे पूछे हैं, 4 निबंध। भाई 4 में से कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो वाला निबंध क्लियर कीजिए। पहला निबंध है डिजिटल भारत, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है नई शिक्षा नीति, चौथा है महिला सशक्तिकरण। चारों ही निबंध बहुत अच्छे हैं। तो आपको बता दिया गया है कि ये हमारा आज का गेस्ट पेपर था 2026 का, सेमेस्टर सेकंड, सामान्य हिंदी। बिल्कुल सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी है, और सभी सब्जेक्ट हैं आपके इसमें। ये बीए वालों का जो है वो भी, और बीकॉम वाले और बीएससी वाले। जनरल हिंदी है हमारी, यानी कंपलसरी हिंदी है, और कंपलसरी हिंदी है इसलिए सभी बच्चे इनको ध्यान से देखेंगे। राधे राधे। और इसकी महामैराथन क्लास भी आएगी आपको, तो आप जरूर से उसके साथ कनेक्ट हो। शुभ रात्रि। राधे राधे।